everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 11th. This is Priyal Agrawal, your maths educator. Welcomes each and everybody out there. तो प्रियल मैम आ गई है आज पर द प्रॉमिस एक नया चैप्टर लेकर आप सभी के सामने, दैट इज ट्रायंगल्स. ट्रायंगल से काफी सारे बच्चे डरते हैं, बट ऐसे डरने वाली बात नहीं है. ट्रायंगल्स इज वन ऑफ द चैप्टर जो क्लास 9th में एज वेल एज क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेगा, तो बड़ा मजा आने वाला है. लेकिन जो भी बच्चे क्लास में आए हैं, मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे, बिकॉज यू नेवर नो कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ मिल जाए. लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजें चाहिए जिनके बिना हम क्लास में नहीं बैठ सकते. क्या कोई मुझे बताएगा वो 3 चीजें क्या है? बिल्कुल सही, एक चाहिए हमें पानी की बोतल जो आपके टेबल पर, जो जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर होनी चाहिए. पानी की बोतल और पानी का ग्लास. सेकंड थिंग इज योर नोटबुक एंड थर्ड थिंग इज योर पेन, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपको सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है. तो उसके लिए पेन और कॉपी, और हर क्वेश्चन के बाद एक एक सिप पानी पीते जाना जिससे कि आपको प्यास ना लगे बीच में, जिससे कि आपको डिहाइड्रेट फील ना हो. तो लेट्स डाइव इनटू द सेशन, डायरेक्टली चलते हैं क्लास के अंदर. तो चलने से पहले गाइस, दिस इज आवर रैंक प्लस की पावरफुल टीम, भले हो क्लास 9, 10th, 11th, 12th या फिर उसके बाद IIT JEE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और नीट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम. रैंक प्लस हमेशा से आपके साथ है. सो रैंक प्लस इज जस्ट अ वन स्टॉप सोल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ये है हमारी रैंक प्लस की पावरफुल टीम जो आपके लिए हमेशा 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 तैयार खड़ी है. चलिए फिर इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ. जो भी बच्चे इस सेशन में पहली बार आए, पुराने बच्चों ने तो ऑलरेडी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है. ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो पहली बार मुझे देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आए हैं. बच्चों एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि एक बार आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तो आप हमारे रैंक प्लस फैमिली के मेंबर हो गए. और इससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, आप किसी भी अपने फेवरेट एजुकेटर का सेशन नहीं मिस करोगे, आपको रेगुलर पीडीएफ्स मिलेंगी, हर सेशन के नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, एंड डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं. तो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट गो एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू जॉइन द टेलीग्राम विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. बच्चों ट्रायंगल्स में आपने कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज पढ़े होंगे, SAS, SSS, RHS, AAA. तो उन क्राइटेरियाज को यूज करके हम इन कुछ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. और कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं बच्चों, एंड अराउंड 2 से 3 नंबर में ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन आराम से बन जाता है. मतलब एक क्वेश्चन ही, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आएगा कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड तो डेफिनेटली 2 से 3 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. और एक और चीज, मेक श्योर कि यहाँ पर जो भी मैं लिख रही हूँ आप सब लोग भी अपनी कॉपी में लिख रहे हो, क्योंकि यार देखो मैथ्स जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक कच्ची कच्ची आएगी. क्या आप चाहते हो कच्ची कच्ची आए? आप अपना टाइम भी डालो यहाँ पर, और मैथ्स एकदम अभी तो समझ में आ रही है, बट 4 घंटे बाद या 4 दिन बाद वो शू गायब हो जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा. तो इसलिए कॉपी पेन पे लिख लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो, और आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर्स मुझे कॉमेंट्स में बताते जाओ. चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों. लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द अनदर लाइन सेगमेंट CD. ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD हमें यहाँ पर दिख रही है. आगे बढ़ते हैं. O इज द मिड पॉइंट ऑफ OD. ओके, AD. ओके, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. मतलब O जो है बच्चों वो मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब AO जो होगा वो OD के इक्वल होगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को. O जो है दैट इज द मिड पॉइंट, तो हमारा जो AD है दैट AD विल बी व्हाट, AO विल बी इक्वल टू OD. ये हो जाएगा बिकॉज O इज द मिड पॉइंट. अब आगे बढ़ते हैं. यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC. हमें ये चीज प्रूव करनी है. तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं. अब इन 2 ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो और 2 चीजें फाइंड आउट करो कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं, सॉरी 3 चीजें फाइंड आउट करो कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिससे कि हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए देखिए यहाँ पर, अगर मैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC की बात करूं तो वी नो दैट AB इज पैरेलल टू CD. तो हमें पता है कि ये जो एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू एंगल B. अगर मैं नाम से बोलूं तो एंगल ABO विल बी इक्वल टू एंगल OCD. ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली आपका ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चों, और AO इज इक्वल टू OD. ये हमारे पास 3 चीजें आ गई. मैं रिपीट कर रही हूँ, एंगल OCD विल बी इक्वल टू एंगल ABO.
ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज हमें ये इट इज गिवन दैट सी डी इज पैरेलल टू ए बी, एक चीज मिल गई। दूसरी चीज एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दूसरी चीज मिल गई। और तीसरी चीज ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, इट इज ऑल्सो गिवन इन टू द क्वेश्चन। तो लेट्स डू द सोल्यूशन। आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी हमें क्या दिख रही है? पहली चीज दिख रही है बच्चों दैट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी या फिर डी सी ओ। क्यों है ये? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि सी डी और ए बी आपकी पैरेलल लाइंस गिवन है। आगे बढ़ जाओ, दूसरी चीज क्या हो जाएगी? एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। वाई? सो बच्चों ये हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थर्ड थिंग क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज ए ओ इज इक्वल टू डी ओ। इट इज ऑलरेडी गिवन that O is the midpoint, O is the midpoint of AD. It is already given into the question. ठीक है, क्लियर हो गया? So by this, therefore, we can say that triangle AOB is congruent to triangle DOC by कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एक दो एंगल बच्चों और एक साइड, बाय दो एंगल और एक साइड। जल्दी से बताओ कौन सा लग गया? दो एंगल और एक साइड, दैट इज AAS। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, अंडरस्टूड? देखो दो एंगल हो गए हमारे, दिस इज द टू एंगल्स, दोनों एंगल और एक साइड, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC आर कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड? एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, जस्ट डू कमेंट बिलो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। एक बार नोट डाउन कर लो सभी लोग, मैं साइड हो जाती हूँ। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी और पेन, मैंने इसीलिए बोला था कि बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन, बिकॉज वट एवर आई एम गोइंग टू राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। हो जाता है तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, नहीं होता है तो यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन फ्रॉम हियर, डोंट टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो इतना कष्ट भी मत करो कि आप अपने फोन का स्टोरेज भरो बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट। लेकिन अगर मेहनत सच में करनी है तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, उसको नोट डाउन करो फटाक से, ठीक है? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वीडियो को पॉज करो और फिर नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। इन क्वाड्रिलैटरल ACBD आपको फिगर दिख रही है, लेट मी मेक इट लिटिल डार्कर जिससे कि आपको फिगर अच्छे से दिख जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलैटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, इट इज ऑलरेडी मार्क्ड इन द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बात है। AB बाइसेक्स एंगल A, AB जो लाइन है बाइसेक्स एंगल A, तो मतलब CAB हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल CAB विल बी इक्वल टू एंगल व्हाट? DAB। CAB will be equal to DAB because AB is the bisector, ये चीज हमेरे पास गिवन है। Show that triangle ABC and triangle ABD congruent. What can you say about BC and BD? अच्छा इसमें भी और कोई क्वेश्चन था। O is also the midpoint, ये सेकंड वाला जो था बच्चों, O is also the midpoint, ये आप प्रूव कर सकते हो खुद से बाय CPCT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो सभी लोग, हम क्या कर सकते हैं, अब हमें वापस से तीन ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसकी हेल्प से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए और हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आसानी हो जाए। तो चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल अब हमें तीन चीजें ढूंढनी है। पहली चीज बच्चों बताओ जल्दी से क्या हो जाएगी हमारे पास? इट इज ऑलरेडी गिवन दैट AC इज इक्वल टू AD, इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, इट इज ऑल्सो गिवन एज AB इज angle bisector of angle A, it is already given बच्चों। and the third thing will be, अभी ध्यान से देखो, AB is equal to AB, this is a common segment, ये आपकी कॉमन है। so we can say that triangle ABC is congruent to triangle ABD by किससे हो जाएगा? देखो तो जरा, दो साइड से बच्चों और एक एंगल है तो हम बोलेंगे बाय SAS। देखो दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, दिस इज द साइड एंड दिस इज द साइड, और इसके बीच में आपका ये एंगल है तो हम बोलेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट
अब ये क्या कह रहा है, हाउ व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD कहाँ है भाई, BC एंड BD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं एंड BC एंड BD आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बाय CPCT कहाँ लिखा जाए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। एक बार देख लो अच्छे से इस क्वेश्चन को, कहीं पर कोई दुख तकलीफ है आप बस एक कमेंट कर देना कि मैम इस क्वेश्चन में मुझे इस स्टेप पे डाउट है, मैं नेक्स्ट क्लास जो भी लूंगी ना उसमें वो क्वेश्चन एज इट इज आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाली हूँ। चलो आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, जल्दी से नोट डाउन करो, बहुत छोटू सा सोल्यूशन है, जल्दी से। और अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक पता नहीं है पेपर में क्या करना है, क्योंकि बिकॉज एग्जाम्स आर राइट ऑन द वे, एग्जाम्स बिल्कुल आने वाले हैं, तो भाई उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी टाइम को यूटिलाइज करने का टाइम है, बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट नॉकिंग योर डोर, दे आर राइट ऑन योर वे। सो प्लीज गाइज, प्लीज आप बहुत सोच समझ के पढ़ाई करिए, बहुत सोच समझ के अपना टाइम यूटिलाइज करिए, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे आर फीलिंग लाइक मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है ना वो सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। आई एम सेइंग इट वेरी क्लियरली कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है एक बार उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, तब जाके कोई नई चीज़ को टच करो या फिर किसी ऐसे चैप्टर को छुओ जो चीज़ आपको नहीं आती है। बिकॉज अगर आप ऐसी कोई चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हो जो आपने नहीं पढ़ी एंड यू आर थिंकिंग कि मैं 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, ये मुझे आता है या मुझे आ जाएगा, मेरी दीदी पढ़ा देंगी, मेरा दोस्त पढ़ा देगा, मेरे टीचर पढ़ा देंगे, ये चैप्टर मैं पूरा कर लूंगा, और अभी तक आपने पूरे साल वो चैप्टर छुआ तक नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। अगर आप एक चैप्टर पे 4 दिन लगाएंगे तो दिस इज समथिंग यूजलेस। आप वो 4 दिन ऐसे 4 चैप्टर्स पे लगाओ जो आपको ऑलरेडी आते हैं, इंस्टीड ऑफ 4 दिन एक चैप्टर पे लगाना। मैं बोलूंगी आपको 4 दिन 4 चैप्टर्स पर लगाओ, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज्यादा यूजफुल होगा आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू रिवाइज, नॉट यू हैव टू प्रिपेयर। आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से कितने स्मार्टली रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन द स्क्रीन। बच्चों क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। मैंने क्या मार्क किया है, AD is equal to BC एब्सोल्युटली गिवन है, एंड एंगल DAB ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, ये वाले एंगल पर इक्वल है। ऑल राइट, यू हैव, इसमें 3 पार्ट्स है बच्चों, ये 3 नंबर से 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAC से। दोनों ट्राइंगल जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल ABD, एक तो ये वाला ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ABD और दूसरा है आपका BAC। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABD ये आपका पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है आपका BAC। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें ढूंढनी है बच्चों, और वो 3 चीजें जो आपके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में फिट हो रही हो। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हमारे पास, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे पास जो यहाँ पर दे रही है दैट इज AD इज इक्वल टू BC, दिस इज ऑलरेडी गिवन इनटू द क्वेश्चन। एक और चीज क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ साफ साफ गिवन है दैट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये चीज हमारे पास गिवन है। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग वी कैन टेक, बच्चों जल्दी से बताओ, व्हाट इज द थर्ड थिंग वी कैन टेक इन दिस ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में हम क्या थर्ड चीज देख सकते हैं, देखो एक हमारे पास साइड हो गई, एक हमारे पास यहाँ पर एंगल हो गया, एंड द थर्ड थिंग विल बी दिस कॉमन साइड दैट इज AB। बच्चों एक हमारे पास कॉमन साइड आ रही है यहाँ पर AB, जो इस ट्राइंगल में भी फॉल कर रही है और इस ट्राइंगल में भी फॉल कर रही है। तो लेट्स राइट इट अप। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पहली चीज तो हो गई AD इज इक्वल टू BC, इट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, दूसरी चीज हो गई एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, इट इज ऑल्सो गिवन इन टू द क्वेश्चन। एंड थर्ड थिंग क्या हो गई, आपकी कॉमन साइड क्या आ रही है, आपकी AB। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड बच्चों। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय व्हाट, 2 साइड्स और एक एंगल दैट इज बाय SAS। किससे कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, बाय SAS।
हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दैट इज BD इज इक्वल टू AC। क्या BD इज इक्वल टू AC होगा? जरा फिगर ध्यान देखो, BD इज इक्वल टू AC, क्या ये हो रहा है? यहां पर देखो BD इज इक्वल टू AC, यस, BD इज इक्वल टू AC Y बाय CPCT। अब आधे बच्चों को तो CPCT का मतलब ही नहीं पता होगा, बस वो लिख देते हैं कि CPCT। बच्चों CPCT इज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, CPCT का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो उसकी जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द यूज ऑफ CPCT, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड थर्ड पार्ट देखो, एंगल ABD, एंगल ABD, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल BAC। ये भी आपके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। और ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का एज इट इज पेपर में आने वाला है, जस्ट द कॉन्ग्रुएंसी, दैट्स इट। और आपको बहुत ध्यान से लगाना है, ध्यान से सोचना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी पार्ट है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से कॉन्ग्रुएंसी टर्म्स है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड एक बार आपने वो चीज पता कर ली, यू गाइस आर रेडी टू गो, बहुत आराम से वो चीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आएगा? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ? चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार रिपीट होता है। इफ यू गाइस वांट आई कैन मेक इट लिटिल डार्कर फॉर यू ऑल। Let's focus on this question. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. यहाँ पर मार्क्ड है ऑलरेडी, ठीक है। एंड एंगल DAB is equal to एंगल CBA, ये भी हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है। एंगल DAB, एंगल DAB, ओके, एंड एंगल CBA, ऑल राइट। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आर वी ऑल सेट बच्चों? आई गेस ये सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो चुका है, फिगर अलग है, क्वेश्चन सेम है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। टू प्रूफ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इस क्वेश्चन को मत देखो, टू प्रूफ मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, यही दोनों ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल BCO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADO। आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि BCO ट्राइंगल जो है वो ADO ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। अब हमें यहाँ पर 3 चीजें चाहिए, तो व्हाट आर द 3 थिंग्स बच्चों? हमें दिख रहा है यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC, इट इज ऑलरेडी गिवन इन टू द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। दूसरी चीज हम क्या ले लेंगे, दैट इज दिस एंगल विच इज गिवन ओवर हियर, दैट इज एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इट इज ऑल्सो गिवन हियर। नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये जो एंगल O है दैट विल बी इक्वल टू एंगल O, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो हमें वही लिखना है यहाँ पर, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COP। क्यों हो जाएगा? दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बच्चों, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल BCO is congruent to triangle ADO by again AAS. So this is how you have to prove the congruency criteria. इस तरीके से आप अपना congruency criteria prove करने की, congruency criteria की हेल्प से दोनों triangles को congruent prove कर सकते हैं। Understood? ये क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, जो प्रूव करने का तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव कि ट्राइंगल BCO कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल ADO के। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। Understood? Any confusions, any doubt, you guys can go ahead and ask. I would love to clear it up. Everybody. सभी को क्लियर हो गया है? पक्का? कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई डाउट नहीं है? श्योर एवरीवन? वंडरफुल। तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस हमें दिख रही है, यहाँ पर नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ऑलराइट, हमें शो करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट बाय ट्राइंगल CDA। ये दो ट्राइंगल आपस में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं स्टूडेंट्स। किस तरीके से हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज ध्यान दो, फिगर पर ध्यान दो,
कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। ओके, फिगर पर ध्यान दो, ये हमारे पास दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो व्हाट वी कैन से दैट दिस एंगल विल गोना बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमारे पास ये जो साइड है AC, ये हमारी कॉमन साइड है। That's it. So again by AAS we can say that both the triangles are congruent. So let's start doing it up. First thing which you can take is बच्चों angle BAC. BAC is equal to angle what? BAC is equal to angle DCA. DCA. Why? Alternate angles. Similarly दूसरी चीज क्या हो जाएगी? Angle, अब दोबारा से DAC is equal to angle DAC is equal to angle BCA. Angle DAC is equal to angle BCA. ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये इस वाले एंगल के इक्वल है, राइट? और ये दो एंगल्स आपस में इक्वल थे, और हम यहाँ पर कह सकते हैं थर्ड थिंग विल बी AC is equal to AC because it is a common arm. What? By AAS, ABC is congruent to triangle CDA. This is how you guys have to solve this up. And this is done. एक बार देख लो मैम ने क्या किया, एक एक स्टेप देख लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑल्टरनेट एंगल्स का इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठा क्योंकि दोनों लाइंस हमारी आपस में पैरेलल गिवन थी। L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। तो हमारा ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट तभी बैठता है जब हमारे पास लाइंस पैरेलल हो, और दो पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दैट आर नोन एज, जो हमारे Z बनाते हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स में डाउट है बच्चों तो देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ऑल्टरनेट एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दो एंगल्स जहां पर आपका Z बन रहा है, बेसिकली दोज एंगल्स आर नोन एज योर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ाया था, समझ में आ गई कहानी? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर? आगे बढ़ जाए। वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से जल्दी से। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? The question is saying line L is the bisector of angle A. Line L जो है that is a bisector of angle A, हमें दिख रहा है साफ साफ। Bisector of angle A का मतलब क्या हो गया? That this angle is equal to this angle। बच्चों ध्यान रखना, आगे बढ़ जाओ। BP and BQ are the perpendiculars B to the arms of A, ठीक है? Show that triangle ABP ये वाला triangle is congruent to triangle AQB। हमें ये दोनों दिखाना है कि ये इसका कॉन्ग्रुएंट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कैसे हो जाएगा? एक तो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक एंगल वो हो गया। दूसरा हमारे पास एंगल ए जो है वो बाइसेक्टर गिवन है, और जो हमारी ये जो लाइन एल जा रही है दिस विल बी अ कॉमन लाइन, मतलब ए बी जो होगी वो आपकी कॉमन आर्म हो जाएगी। दैट्स इट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात की जाए बच्चों तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दैट APB is equal to angle AQB। सेकेंड चीज क्या हो जाएगी? AB is equal to AB, angle PAB is equal to angle QAB because AB is a bisector, it is already given, right? Here it is, the line L is the perpendicular, okay? Therefore triangle APB is congruent to triangle AQB by again AAS। This is how you guys have to do it बच्चों। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दुख तकलीफ, कहीं कोई डाउट है तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। अभी आगे बढ़ जाओ। BP is equal to BQ, BP is equal to BQ। हम अगर मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दूँ बाय CPCT, तो CPCT से तो हमारा ये इक्वल हो ही चुका है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म, ये भी हम यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू डू इट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू गाइज कैन गो अहेड एंड आस्क। आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, पक्का श्योर? वंडरफुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, देन वी विल गोइंग टू रैप अप द क्लास।
देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE हमने मार्क कर दिया है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, इट इज ऑल्सो मार्क्ड। शो दैट BC इज इक्वल टू DE, हमें BC इज इक्वल टू DE में शो करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DAE में अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो क्या हमारा बाय CPCT दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो क्या कर सकते हो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAE, हाँ जी DAE की बात करूं मैं अभी यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं इन एंगल BAD में, ध्यान से देखो BAD में अगर मैं DAC को ऐड कर दूं, DAC एंगल को दोनों तरफ, बिकॉज एंगल EAC में भी अगर मैं DAC को ऐड कर दूं, एंगल EAC में मैं DAC को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चों, आई विल बी गेटिंग, अगर मैं BAD में DAC को ऐड कर रही हूं तो मुझे पूरा का पूरा BAC मिल जाएगा, एंगल BAC that will be equal to similarly एंगल EAC में मैं अगर DAE को ऐड कर रही हूँ तो मुझे पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग DEAD। ये तो हो गई आपकी पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बच्चों, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू AD, AB is equal to AD, it is given, and the third thing will be that AC is equal to AE बच्चों, it is also given, this is given। So by SAS triangle ABC is congruent to triangle DAE। This is how you guys have to solve this question and this is the solution। This is how you guys have to solve it। कोई confusion है, कोई doubt है, कोई problem है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। I would love to clear it up। सभी को समझ में आ गया, कोई confusion नहीं है, पक्का श्योर सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ गाइज आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा इस पर्टिकुलर फिगर में। एंड यस, आई वुड लव टू सी योर कमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डू वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। सो दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सी या, बाय।